हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं, वह भी सिर्फ 3 साल तक, तो आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपको 48 लाख तक का फंड बनाकर दे सकता है। तो शायद आप सोचो, अरे यार, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये हकीकत है और इसमें कोई जादू नहीं है, बस कंपाउंडिंग का साइंस है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ 3 साल इन्वेस्ट करके भी आप लाखों का रास्ता बना सकते हो। अब आपका सवाल होगा, कैसे, कितने सालों में और किन शर्तों पर? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, वह भी एक रियल एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाखों का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि इस फंड के नाम से पता चलता है, यह फंड बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों में निवेश करता है। दोस्तों, अगर बात करें इस फंड के एनएवी की, तो वह 47.91 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 13% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पिछले 5 साल में 23% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 26 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 8456 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आप मिनिमम 500 रुपए मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। वहीं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर यस है। अगर आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। आइए अब टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उस पर मिलने वाले लाभ में पहले 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा के लाभ पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसे की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे।
अगर आप एसबीआई के इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपये, दूसरे साल 10% ऐड करके 1100 रुपये, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ मान कर चलते हैं कि आप हर महीने 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल में 2,28,152 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2,49,369 रुपये का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 48,52,910 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 5000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,80,000 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड 16% रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 2,28,152 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 5000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो 3 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,98,600 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 2,49,369 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया था कि आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है, फिर कुछ साल तक इन्वेस्टेड भी रखना है, जिससे आप एक्सपेक्टेड 48 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 5000 रुपये मंथली 3 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 2,49,369 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 48 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को और अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 3 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 2,49,369 रुपये हो जाती है, अगर इसको आप अगले 20 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 20 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 48,52,910 रुपये हो जाती। दोस्तों, यह जो 2,49,369 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 20 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 3 साल के बाद ही यह धनराशि निकाल लेती तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे ऑप्शन को अपनाकर अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।